हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में 4 सवाल बहुत ही आसान शॉर्ट ट्रिक से करवाए जाएंगे, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए दोस्तों, ये पहला सवाल देखते हैं। 24 आदमी किसी कार्य को 13 दिन में पूरा कर सकते हैं। 5 दिन कार्य करने के बाद 8 आदमी कार्य छोड़कर चले गए, तो शेष कार्य पूरा होने में कितना समय लगेगा, ये हमें बताना है दोस्तों इस सवाल को करने की आज मैं आपको बहुत ही आसान शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ, इसे ध्यान से देखिएगा। देखिए दोस्तों, सवाल में क्या दिया हुआ है कि 24 आदमी किसी कार्य को 13 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन 5 दिन कार्य करने के बाद 8 आदमी कार्य छोड़कर चले गए हैं, ठीक है दोस्तों। तो पूछा जा रहा है शेष कार्य पूरा होने में कितना समय लगेगा, ठीक है दोस्तों। तो शेष कार्य पूरा होने में कितना समय लगेगा, तो उसका निकालने के लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, शेष कार्य का पता लगाना पड़ेगा कि शेष कार्य बचा कितना हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, कार्य कितने दिन में पूरा हो जाना था, 13 दिन में। तो पहले मैं यहाँ पे लिख लूंगा कि 13 दिन में कार्य पूरा हो जाना था। अब 13 में से कितने दिन कार्य हुआ है दोस्तों, 5 दिन कार्य हुआ है। तो शेष कार्य कितने दिनों का बचा हुआ है दोस्तों, 13 में से 5 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, यानी 8 दिन का कार्य अभी शेष है, ठीक है दोस्तों। अब 8 दिनों का कार्य शेष है और कितने आदमियों ने करना था दोस्तों कार्य, 24 आदमियों ने करना था। तो शेष कार्य कितना आ जाएगा दोस्तों, देखिए यहाँ पे जितने आदमियों ने करना था वो लिख लेंगे और उसे गुणा कर देंगे जो शेष दिनों की संख्या थी, ठीक है दोस्तों। तो इसे 8 से मैं गुणा कर दूंगा, तो ये हमारा शेष कार्य आ गया, ठीक है दोस्तों। अब ये शेष कार्य पूरा होने में कितना समय लगेगा, ये कैसे निकलेगा दोस्तों। देखिए यहाँ पे 24 आदमी पहले कार्य कर रहे थे और 8 आदमी चले गए हैं कार्य छोड़ के, तो अभी कितने आदमी बचे हैं जिन्होंने कार्य करना है, 24 में से 8 घटा देंगे तो यानी 16 आदमियों ने अभी उस कार्य को करना है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपने फॉर्मूला सुना होगा M1D1 बराबर है M2D2, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखिए M2D2 मैंने लिख लिया। अब देखिए दोस्तों, M1D1 की वैल्यू तो यहाँ पे हमें सीधा शेष कार्य डाल देना है, ठीक है। तो मैंने इसके नीचे इसको लिख लिया है, ठीक है दोस्तों। अब ये जो कार्य है, जो शेष कार्य है, करना कितने लोगों ने है, 16 आदमियों ने करना है, ठीक है दोस्तों। तो M2 क्या होगा, आदमियों की संख्या। तो मैं यहाँ पे M2 की जगह 16 लिख दूंगा, ठीक है दोस्तों। और दिनों की संख्या हमें निकालनी है, तो मैं इसे D2 ही लिखा रहने दूंगा, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों इन्हें काट लेंगे आपस में, ठीक है। तो देखिए 8 से मैं इसे काटूंगा तो 2 पे कटेगा, ठीक है दोस्तों। और 2 से 24 को काट दूंगा तो ये 12 पे कट जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो D2 की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 12 आ गई है, ठीक है दोस्तों। यानी 12 दिन में वो शेष कार्य पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर होगा, ये तीसरा ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों। तो आइए दोस्तों अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो आइए दोस्तों, ये दूसरा सवाल देखते हैं। एक वस्तु का अंकित मूल्य 1200 रुपये है। वस्तु को 2 क्रमागत छूट 25% और x% देने के बाद 765 रुपये में बेचा जाता है। तो x का मान क्या है, ये हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल में क्या दिया हुआ है कि एक वस्तु है जिसका अंकित मूल्य 1200 रुपये है, ठीक है दोस्तों। उस पर 2 क्रमागत छूट देने के बाद उसे 765 रुपये में बेचा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे एक छूट x% है, तो हमें x का मान बताना है। तो दोस्तों देखिए इसे कैसे शुरू करेंगे, पहले हम अंकित मूल्य को लिख लेंगे दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। तो 1200 रुपये हमारा अंकित मूल्य है, तो इसे हमने लिख लिया है, ठीक है दोस्तों। अब इस 1200 रुपये पे दोस्तों हमें ये 2 क्रमागत छूट देनी है, ठीक है दोस्तों। तो क्रमागत छूट दोस्तों देखिए कैसे दी जाती है, यहाँ पे 25% की पहली छूट है, तो हम क्या करेंगे 100 में से 25 को घटा लेंगे। तो 100 में से 25 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 75% आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखिए मैंने पहले क्या किया, 100 में से 25 को घटा लिया, क्योंकि हमें 25% की छूट दी हुई थी, तो 75% आ गया, ठीक है दोस्तों। अब दूसरी जो छूट है दोस्तों वो हमें संख्या में नहीं दी हुई, एक्स में दी हुई है, ठीक है। लेकिन करना दोस्तों हमें वही है, 100 में से अपनी छूट को घटा देना, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे हमें संख्या नहीं दी हुई तो हम क्या लिख देंगे कि हमने 100 में से x को घटा दिया, ठीक है। और नीचे प्रतिशत के लिए 100 लगा देंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहले 75% आ गया था, यहाँ पे 100 माइनस x% आ गया, ठीक है दोस्तों। यानी 2 क्रमागत छूट हमने 1200 रुपये पे लगा दी है। अब ये लगाने के बाद दोस्तों उसका विक्रय मूल्य कितना है, हमें 765 रुपये दिया हुआ है। यानी 2 छूट लगाने के बाद यहाँ पे आपको बराबर में लिख देना है 765 रुपये, ठीक है दोस्तों। अब बस हमें इसे सॉल्व करके x की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए दोस्तों इसे कैसे करेंगे, 2 जीरो से मैं 2 जीरो काट दूंगा, ठीक है दोस्तों। और इन दोनों को 25 से काट दूंगा, तो ऊपर 3 आ जाएगा, नीचे दोस्तों 4 आ जाएगा, ठीक है।
अब देखिए दोस्तों 4 से 12 को काटूंगा तो 3 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 3 तिया कितना हो जाएगा 9, तो 9 से हम इसको 765 को काट लेंगे। तो इन दोनों को मैं काट देता हूँ 9 की जगह। तो यहाँ पे इसे 9 से काटेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, यहाँ पे ये 85 पे कटेगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों हमारे पास ये दो चीज़ें बची है, तो मैं इसे आपको समझाने के लिए नीचे लिख देता हूँ। अब इसे आगे कैसे सॉल्व करना है, 100 माइनस एक्स किसके बराबर आ गया दोस्तों, 85 के बराबर बचा है। ठीक है, बाकी सब कुछ कट चुका है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे एक्स उस तरफ चला जाएगा और 85 इधर घटाने के लिए इधर ले आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो 100 माइनस 85 किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों, एक्स के बराबर। तो यानी इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 आ जाएगी। यानी कि 15% की वो दूसरी छूट थी जो हमें निकालनी थी। तो ये तीसरा ऑप्शन करेक्ट होगा दोस्तों। तो आइए दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो आइए दोस्तों ये तीसरा सवाल देखते हैं। ए ने एक वस्तु बी को 25% लाभ पर बेची, बी ने वह वस्तु 40% हानि पर सी को बेची। यदि सी ने उसे 210 रुपये में खरीदा तो ए ने उसे किस मूल्य पर खरीदा, ये हमें बताना है दोस्तों इस सवाल को करने की आज मैं आपको बहुत ही आसान शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ, इसे ध्यान से देखिएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि ए ने एक वस्तु बी को 25% के लाभ पर बेची है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 25% का लाभ हो रहा है। तो देखिए दोस्तों पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे 100 लिख लेंगे। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे 100 में 25 जमा कर देना, क्योंकि 25% का लाभ हो रहा है। तो 100 में 25 जमा करके यहाँ पे 125 लिख लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों इन दोनों को अनुपात में रख लेंगे। ठीक है, अब देखिए दोस्तों क्या बोला जा रहा है कि बी ने वह वस्तु 40% हानि पर सी को बेची है। अब 40% की हानि हो रही है, तो क्या करेंगे, पहले की तरह जैसे मैंने 100 लिखा था एक बार और हम 100 लिख लेंगे। और 40% की हानि हो रही है तो 100 में से 40 को घटा लेंगे। हानि हो रही है तो 100 में से 40 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 60 आ जाएगा। तो दोस्तों इसे भी हमने अनुपात में ले लिया है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारे पास दो अनुपात आ गए हैं। अब इन्हें काट लेंगे आपस में। ठीक है, इन दोनों को दोस्तों 25 से काटा जा सकता है, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा 25 से काटेंगे तो, और यहाँ पे 5 आ जाएगा। ये दोनों दोस्तों 20 से कट जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे इसे 20 से काटूंगा तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, इसे 20 से काटेंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, और देखिए दोस्तों यहाँ पे 5 से 5 कट जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे क्या बच गया, 4 इस तरफ बच गया। ठीक है दोस्तों, तो 4 को लिख लेंगे और इस तरफ 3 बच गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए दोस्तों हमारे पास दो संख्याएं आ गई हैं, लेकिन यहाँ किसकी बात हो रही है मैं आपको बता देता हूँ। कि देखिए दोस्तों पहले उस वस्तु को ए ने बी को बेचा था, फिर दोस्तों बी ने उस वस्तु को सी को बेचा था। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो पहले वाला व्यक्ति होता है उसे लेफ्ट वाली तरफ में लिखते हैं, और जो यहाँ पे आखिरी वाला होता है उसे राइट वाली तरफ लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी ये ए और सी की बात हो रही है। यदि ए ने उसे 4 में खरीदा तो सी ने उसे 3 में खरीदा। ठीक है दोस्तों, लेकिन ये अनुपात में बात हो रही है। ठीक है दोस्तों, और हमें यहाँ रुपयों में सी का दिया हुआ है पहले से कि सी ने उसे 210 रुपये में खरीदा था। तो सी का अनुपात कितना है, 3। तो 3 के सामने मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि 3 किसके बराबर है, 210 रुपये के बराबर है। ठीक है दोस्तों, तो ये 3 का कितने गुणा है, 210, ये आपको दिख रहा होगा 70 गुणा है। ठीक है, 3 को 70 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 210 आ जाएगा। और ये 70 गुना है तो अब दूसरे वाले अनुपात को भी हम 70 से गुणा कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इससे क्या पता लगेगा हमें कि ए ने उसे किस मूल्य पर खरीदा था। तो 70 गुणा 4 कितना आ जाएगा, 280 रुपये आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी ए ने उसे 280 रुपये में खरीदा था। तो ये हमारा आंसर होगा, पहला ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों। तो आइए दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो आइए दोस्तों ये चौथा सवाल देखते हैं। एक दुकानदार 1 रुपये में 18 टॉफियाँ खरीदता है, तो 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 1 रुपये में कितनी टॉफियाँ बेचनी चाहिए, ये हमें बताना है दोस्तों इस सवाल को करने के आज मैं आपको बहुत ही आसान शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ, इसे ध्यान से देखिएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि एक दुकानदार ने 1 रुपये में 18 टॉफियाँ खरीदी हैं। ठीक है, अब उसे 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए 1 रुपये में कितनी टॉफियाँ बेचनी चाहिए। देखिए दोस्तों यहाँ पे वो 20% का लाभ प्राप्त करना चाहता है। तो जब भी आपको लाभ या हानि प्रतिशत में दी होगी तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्रय मूल्य को 100% मान लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मैं यहाँ पे क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात निकाल रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों क्रय मूल्य को 100% मान लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मैं यहाँ पे 100 लिख दूंगा। अब दोस्तों उसे 20% का लाभ चाहिए, तो वो भी 100 पे होगा। ठीक है दोस्तों, तो 100 जमा 20 हो जाएगा,
तो हमारा विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 120% आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे 120% की जगह मैं 120 लिख दूंगा। हमने दोनों में प्रतिशत क्यों नहीं लगाया, क्योंकि हम अनुपात निकाल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने लिख लिया अनुपात। ठीक है दोस्तों, अब दूसरा हमें संख्या का अनुपात निकालना है, क्योंकि हमें टॉफियों की संख्या पूछी गई है सवाल में। ठीक है, कि 1 रुपये में उसे कितनी टॉफियाँ बेचनी चाहिए। अब देखिए दोस्तों, क्रय का मतलब होता है खरीदना और विक्रय का मतलब होता है बेचना। तो उसने कितनी टॉफियाँ खरीदी है 1 रुपये में, 18 टॉफियाँ। तो क्रय के नीचे मैं टॉफियों की संख्या क्या लिख दूंगा, 18 लिख दूंगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि उसने 1 रुपये में 18 टॉफियाँ खरीदी हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 1 रुपये में उसे कितनी टॉफियाँ बेचनी चाहिए ये हमें पता नहीं है। तो दोस्तों इसे हम एक बार x मान लेंगे कि उसे 1 रुपये में x टॉफियाँ बेचनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे विक्रय उसे कितनी टॉफियों का करना है, x टॉफियों का, यानी टॉफियों की संख्या हमने x मान ली है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने कर लिया। अब देखिए दोस्तों ये दो अनुपात आ गए हैं, अब इन्हें काट के हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों ये दोनों अनुपात हैं, ये दोनों 20 से भाग हो जाएंगे। तो मैं इसे 20 से भाग करूँगा तो 5 पे कटेगा, इसे 20 से भाग करूँगा तो 6 पे कट जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब 6 से इस 18 को काटेंगे तो ये 3 पे कट जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब और कुछ यहाँ पे काटने के लिए बचा नहीं है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों x बचा है, यहाँ पे x लिख दूंगा, और यहाँ पे दो संख्या है तो इन्हें गुणा कर लेना है। तो कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 15 आ जाएगा, 5 तिया 15। तो दोस्तों दोनों के बीच में आपको बराबर का निशान लगा लेना है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 15 आ गई है। और x हमने किसे माना था कि 1 रुपये में उसे x टॉफियाँ बेचनी चाहिए, यानी 1 रुपये में उसे 15 टॉफियाँ बेचनी चाहिए। तो ये चौथा ऑप्शन करेक्ट होगा दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए। और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे, आपसे मिलते हैं अब अगली वीडियो में।